हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग ये एक्चुअली पेपर कर रहे हैं। दिस इज़ द पेपर ऑफ उत्तराखंड पीएससी। ठीक है, उत्तराखंड पीएससी का जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है आपका, और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 2022 के अंदर। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट है आपकी 7 मई 2022। ठीक, और दिस इज़ द पेपर ऑफ जनरल इंग्लिश पेपर 2। ठीक है, दिस इज पेपर 2। ये पेपर 2 है जनरल इंग्लिश का। ठीक है, जेई के लिए एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पेशली उनके आंसर्स के लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द आंसर्स, प्लीज़ सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है करेक्टली स्पेलिंग्स आपको दी गई हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर स्पेलिंग दी गई हैं और आपको बतानी कौन सी स्पेलिंग सही है। तो करेक्टली स्पेलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए करेक्ट स्पेलिंग रहेगी यहाँ पर विड्रॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ अकोमोडेशन की स्पेलिंग दी गई है, तो अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग रहेगी ऑप्शन नंबर डी, अकोमोडेशन। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग की वर्ड की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर है यहाँ पर करिकुलम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमोरेशन, दैट्स अ कमोरेशन की करेक्ट स्पेलिंग रहेगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की। ठीक है, तो ये स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो ए का फर्स्ट क्वेश्चन का ए है, बी का डी है, सी का ए है, और सॉरी थर्ड का ए है, एंड फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रीअरेंज करना है ये वर्ड्स को। ठीक है, मतलब जम्बल्ड है, इनको जम्बल्ड वर्ड को मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको फॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी, QPRS। ठीक है, देखिए क्यू क्या है आपका, अ ग्रेट प्लेन ऑफ अरेबिया इज अ डेजर्ट, देन here is there is a nothing but sand on rocks, and after that the sand is too hot that you cannot walk over it with your bare feet in the daytime। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका अरेंज करना है उसी तरीके से। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, आई थिंक हल्का सा विजिबल हो रहा होगा आपको नीचे, बट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन रहेगा डी। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज द QPSR। QPSR कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में ही फेवर्स अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू टीचिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स है, ही शोड हिज मेंटल, ठीक है सॉरी मेटल इन द स्पाइट ऑफ हैंडीकैप। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, he did a he did a bi-weekly journal। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग रहेगी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में, दैट्स मैकबेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, that will be the officer refused him leave, he was refused leave by an officer। option D is correct answer। next is also a passive voice question। तो 12th नंबर क्वेश्चन में रहेगा करेक्ट आंसर, I cannot accept your offer cannot accepted by me। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी आपको चेंज करना है बेसिकली टू द एक्टिव वॉइस। यहाँ पर देखिए ही फीड पिजन, तो क्वेश्चन नंबर 13, ही फीड पिजन, द पिजन आर फीड बाय हिम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अरेंज करना है सेंटेंस को मीनिंगफुल फॉर्मेशन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका द ग्रेट रोमन ऑटर सीरियो in his celebrated treatise on the friendship relation with the that is increase happiness, that is करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। देखिए कॉम्बिनेशन रहेगा QPRS। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। मैं ज़्यादा पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि कल भी आपका एग्जाम है, तो
प्रिपरेशन भी करनी है, फटाफट हम आंसर उसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए 14 के बाद आपका 15वां क्वेश्चन रीअरेंज करना है यहाँ पर। तो 15 क्वेश्चन का भी जो रीअरेंजमेंट आप करेंगे तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, दैट विल बी जस्ट अ मिनट फॉर द क्यू, दैट विल बी द टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस बट इट इज़ अ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए क्यू पी कहाँ पर बन रहा है कॉम्बिनेशन में आपके पास, ये देखिए क्यू पी आपका यहाँ बन रहा है और कहीं तो क्यू पी है नहीं, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका एक अरेंज करना है आपको यहाँ पर। तो दिस क्वेश्चन हैज़ अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, RSQP। ठीक है, RSQP इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ पर आता है आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है यहाँ। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ, तो ये रहेगा द दे विल इन्फॉर्म द पुलिस विल बी इन्फॉर्म बाय देम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में डालना है। ही सेड अल्लास आई एम अनडन। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ही एक्सक्लेम दैट विद ग्रीफ दैट ही वॉज अनडन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड गुड बाय टू ऑल माई फ्रेंड्स, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर भी देखिए एक्टिव रिटन इन पैसिव वॉइस है, उसको आपको एक्टिव में बनाना है। तो अ सॉन्ग हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय हिम, सो दिस विल बी कन्वर्टेड एज अ ही हैड रिकॉर्डेड अ सॉन्ग, दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच आपको चूज करनी है यहाँ पर। तो 21 का करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, द टीचर सेड टू मी आई हैव नेवर सीन सच अ सिंसियर गर्ल एज यू आर। ठीक है, 21 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22nd क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको चेंज करना है। तो ही प्रपोज टू अस दैट वी शुड हैव सम कॉफ़ी, सॉरी वी हैव सम कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ही आस्क्ड अस शुड वी हैव सम कॉफ़ी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 22nd नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर का सवाल है। फिर देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन, दिस इज 23rd क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो माय फ्रेंड सेड आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो 23rd का यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, माय फ्रेंड आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है ऊपर, तो पैराग्राफ में पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ हम उसके आंसर्स को देख रहे हैं कि कौन से आंसर यहाँ पर मैच करता है। तो देखिए 24th क्वेश्चन पैराग्राफ का है, तो इसमें पूछा गया कि आपको मीनिंग बताना है डेस्टिट्यूट का। तो डेस्टिट्यूट का जो मीनिंग होता है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो वो होता है आपका लैकिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लैकिंग। 25th, which of the following statement contains the main idea of the passage? Main idea of the passage is contained in the moral sense is necessity for the peace, humanity and happy coexistence. Option D is correct answer. जो बेसिकली मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पर्टिकुलर पैसेज जो आपको ऊपर दिया हुआ था उसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल सेंस जो है वो डिपेंड कर डीपिन मोरल सेंस डीपिन व्हेन एज आवर ओरिजिन एक्सपेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 26। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है, वी हु डू नॉट डिजायर टू प्लेस देयर फेथ इन गॉड एट ऑल। सो वन वर्ड आपको देना है इसके लिए। तो यहाँ पर जो 27th क्वेश्चन है, 27th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है यहाँ पर। 28th क्वेश्चन, द वर्ड परसेप्ट का मतलब होता है यहाँ पर, एक्चुअली परसेप्ट का जो करेक्ट मीनिंग रहेगा यहाँ पर, दैट इज मोरल इंस्ट्रक्शन। 28th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोरल इंस्ट्रक्शन। फिर देखिए एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बेसिकली एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें 3-4 पैराग्राफ्स आए हैं, बट पैराग्राफ्स आर वेरी सिंपल, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, एक बार रीड करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन जो पैराग्राफ से रिलेटेड है,
तो इसमें पूछा गया मिस्टर फिक्स वॉज होपिंग टू रिसीव द अवार्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इफ़ ही मीट द फॉग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 29 का। फिर देखिए 30th क्वेश्चन, विच वर्ड और अ फ्रेज इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब मिस्टर फिक्स। मिस्टर फिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड जो है यूज़ नहीं किया गया है, तो वो है बैंक रॉबर, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डिड मिस्टर फिक्स केम टू स्विज। तो मिस्टर फिक्स जो है स्विज क्यों आए थे, बिकॉज टू इन सर्च ऑफ द बैंक रॉबर, ऑप्शन बी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो है एंटोनिम्स बताना है आपको बोल्ड वर्ड का, जो बोल्ड वर्ड है उसका एंटोनिम्स बताना है। तो हेयर इज़ द करेक्ट आंसर, बोल्ड का मतलब एंटोनिम्स होगा उल्टा नर्वस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 30th, मंगोलिया इन द पैसेज यूज फॉर, द मंगोलिया जो है बेसिकली किसके बारे में बात करी गई है, यहाँ पर स्ट्रीमर के बारे में बात करी गई है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 33rd का। फिर देखिए एक और नया एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें भी करीब 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं साथ में पैसेज के साथ में। तो यहाँ पर 34th क्वेश्चन है, यहाँ पर 33 हो गया था, 34th क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड एडवेंट, पैसेज के अंदर एडवेंट का मतलब क्या है, तो एडवेंट का मीनिंग है यहाँ पर अराइवल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34th के बाद हमारा ये है 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द थंगा पेंटिंग फाउंड इन इंडिया। थंगा पेंटिंग आपकी कहाँ देखने को मिलती है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग थंगा पेंटिंग जो है ये आपको देखने को मिलती है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज सिचुएटेड इन द बॉर्डरिंग एरियाज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज द थंगास पेंटिंग सिंबलाइजेस। थंगास पेंटिंग इसको सिंबलाइज कर रही है, ये सिंबलाइज कर रही है पेंटिंग फाउंड इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख, ठीक है, अभी हमने बात करी ना पिछले क्वेश्चन में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज सिचुएटेड इन द बॉर्डर एरिया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, थंगा पेंटिंग इज यूजुअली डन ऑन, थंगा पेंटिंग आर यूजुअली डन ऑन कॉटन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन स्टेटमेंट में 38 क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर एक्चुअली स्टेटमेंट मिसिंग हो रही है, तो स्क्रीन पे आपको शायद नहीं विजिबल हो रही, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए एक और पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग भी है कुछ क्वेश्चन हैं, वहाँ पर हम बात करते हैं। 39 क्वेश्चन 38 हो गया था हमारा, जो क्वेश्चन दिख नहीं रहा था उसका प्रॉपरली, बट करेक्ट आंसर हमने बता दिया था, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन की बात करें तो सिनोनिम आपको बताना है कंसिडरेट का, तो कंसिडरेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका कंसर्न, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हार्श का मीनिंग क्या होता है, हार्श का मीनिंग होता है यहाँ पर, तो हार्श का जो मीनिंग हो बेसिकली 40वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, वाई सरदार पटेल इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मीनिंग ऑफ रिलाई, रिलाई का मतलब क्या होता है 42 में, तो दैट इज डिपेंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर डिपेंड। एंटोनिम ऑफ इमोशन, इमोशनल का जो एंटोनिम होगा दैट विल बी द, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से जो करेक्ट मीनिंग होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, इरेशनल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44th, दिस इज 44th क्वेश्चन। 44th में फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप कुछ आपके, हम बात करते हैं डायरेक्टली। वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम बिकॉज, जस्ट मिनट क्लीन करते थोड़ा सा, 44th क्वेश्चन, ठीक है, we must respect him because uh, he is uh, he is the union minister, option number B is correct answer, union minister, he of the officer in entrusted the work, the officer entrusted the work to his junior, option C is correct answer, to his junior. We are going to Mumbai, we are going to Mumbai by air, 46 question, by air, option A is the correct answer. Next question 47 question, we walked across the river, we walked across the river, my pen is different, my pen is different from his pen, option number A, that is 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा C, 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 हो गए थे, 49th क्वेश्चन में she jumped into the well, option B is correct answer क्वेश्चन नंबर 49th।
49 के बाद 50th क्वेश्चन, शी हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस आई सॉ हर लास्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. 51th क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन में ही होप टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सून. ठीक है, अ यूनिवर्सिटी सून. द भी हो सकता है बट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट लाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ. फिर देखिए 51 क्वेश्चन हो गया था. 52 है यहाँ पर. 52 क्वेश्चन, कालिदास. कालिदास is the Shakespeare of India. Option B is the correct answer. She is better teacher than, that is 53rd question. She is a better teacher than 53rd का, that is the clerk. Option A is the correct answer. 53rd का correct answer रहेगा ऑप्शन नंबर A. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन. I did the empty trash. Option D is correct answer. I have came to ask if Raju shall use your bicycle tomorrow. Option B is correct answer. He 57 question का is he was watching television या TV when the phone rang. Option C is correct answer. 57th. Next question. The driver know that that will be they must. यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है मस्ट. हियर इज द मस्ट जो थोड़ा सा हाइड हो गया. तो यहाँ पर रहेगा दे मस्ट स्लो डाउन दे अप्रोच द मेन रोड. ठीक है, दे जैसे ही वो मेन रोड पर आएंगे तो उनको अपनी गाड़ी स्लो डाउन करनी है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 58th क्वेश्चन. फिर देखिए नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन. व्हेन आई वाज अ बॉय आई कुड वॉक 40 miles a day. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज 59th क्वेश्चन. 60th क्वेश्चन है यहाँ पर. तो फॉर द लास्ट 6 months he has been taking Ayurvedic medicine for the asthma. Option C is the correct answer. The 61 question number, by December we shall have read 15th lesson of this book. Option A is the correct answer. Question number 61. फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो गया. 61 के बाद 62 क्वेश्चन है. वी मस्ट लीव नाउ सिंस इट गेट डार्क. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. 62 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. 63rd क्वेश्चन. दिस इज 63rd क्वेश्चन. दिस वर्क कैन नॉट बी. 63rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दिस वर्क कैन नॉट बी डन अनलेस यू पुट अ हार्ड लेबर. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. डैश डिड द शॉप ओपन. यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर. 64th क्वेश्चन है आपका. तो 64th का करेक्ट आंसर रहेगा नो सूनर डिड द शॉप ओपन अ लॉन्ग क्वी फ्रॉम इट फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64th. 65 आई फॉरगेट दैट आई हैड टू पे द फी टुडे. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के बाद हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 66. It was nearly down and the light was getting brighter. Option B is correct answer. You must organize or arrange your home in order to that is इसका correct answer आएगा ऑप्शन नंबर डी. You must organize your house in order before you venture to offer advice to the others. Fill in the blanks. My next question है dash you should meet my son in the market. Asked him to come home at once. That will be 60. That is the 66, 67th. Now this is 68th question. तो 68th question का correct answer रहेगा should you meet. Option number A is the correct answer. Option A is the correct answer. Next question 69th question है यहाँ पर आपका. He has been off duty. That's 69th का off duty, that is off. O डबल एफ वाला ऑफ रहेगा, ओ एफ नहीं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सिंस ट्यूसडे. वन वर्ड देना है आपको. पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, दैट इज द हेरिडिटरी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 70th का. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 70. चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
वन वर्ड देना है आपको, अ पर्सन ऑफ अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज एंड रीजनिंग ऑफ पावर, दैट इज इंटेलेक्चुअल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. Here is question number 72. One word, one who believes easily. One who believes easily. That is question number 72 is the correct answer. Irredulous. Option A is the correct answer. Next question. When I, that is the 70 second हो चुका है ना, 72 हो चुका है. Irredulous. Sorry, second C 2 हो चुका है. This is 73rd question. When Dash took a look at the place in the morning sunlight, I got amazed. When, that is the यहाँ पर आएगा आपका 73rd क्वेश्चन में. when I looked at the palace in the morning sunlight. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 74th क्वेश्चन है. ही डिड, करेक्ट वर्ब आपको बताना है, आर की जगह क्या आना चाहिए. ही डिड नॉट नो दैट you were busy. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 74th का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यू वर. नेक्स्ट क्वेश्चन 74th हो गया था आपका ये वाला वर. 75th क्वेश्चन है. द ओल्ड मैन fell yesterday. The old man fell yesterday as he was crossing the road. Option B is the correct answer. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. 75th क्वेश्चन. 76th क्वेश्चन की हम बात करते हैं. तो यहाँ पर भी रहेगा माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड दैट इज द 76th क्वेश्चन. तो यहाँ पर ओके, एंड वोंडेड हर राइट हैंड बैडली, मतलब उनको चोट लग गई. वोंडेड हर राइट हैंड बैडली. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 76 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. सेलेक्ट करना है आपको मीनिंगफुल फ्रेज आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए. पुट वंस फुट डाउन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77. यहाँ पर करेक्ट रहेगा रिफ्यूज टू यील्ड. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम्स बताना है. द प्रो एंड कॉन्स के लिए क्या रहेगा, फॉर एंड अगेंस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 78th क्वेश्चन. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79th क्वेश्चन. मीनिंग बताना है आपको. टेकन बैक का जो मीनिंग होगा यहाँ पर, दैट इज द टू गो बैक. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. 2/3 ऑफ द सिटी इन द रूम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर रहेगा इज इन द रूम. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81, राहुल के साथ में रहेगा आपका, राहुल goes to school by the bus. Option number C is the correct answer. 81 का correct answer option number C. 82, the behavior of the student was excellent. Option number C is the correct answer. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वन वर्ड आपको देना है. वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड, दैट इज द fastidious is the correct answer. Option number C. A place for the sick people who need a long period of recovery. के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज द सैनिटोरियम. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन है आपका. अ क्लोज शेव, इसके लिए जो मीनिंग रहेगा आपका यहाँ पर रेड ऑन का, तो दैट इज 86 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा a narrow escape. Option number D is correct answer. What does a idiom go to the whole hog का मीनिंग होता है आपका to go thoroughly. Option number D is correct answer. 87th question. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. सिनोनिम बताना है आपको डिस्प्ले का सिनोनिम होता है आपका एग्जिबिट. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. देन 89th क्वेश्चन में भी आपको सिनोनिम बताना है इनविंसिबल वर्ड का. जो इनविंसिबल वर्ड होता है, इसका जो सिनोनिम होगा दैट इज द अनकॉन्करेबल. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. एंटोनिम बताना है फ्लेक्सिबल का एंटोनिम होता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. रिजिड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. एंटोनिम्स. अबंडेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका दैट इज स्केयर. ठीक है, अबंडेंट एंटोनिम स्केयर. एंटोनिम ऑफ बताना है इनॉर्मस का एंटोनिम होता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91. दिस इज 92 क्वेश्चन नंबर.
तो 92 का करेक्ट आंसर रहेगा टाइनी. इनॉर्मस दैट इज टाइनी. एंड द एंटोनिम ऑफ द डिस्पेसिबल, डिस्पेसिबल का जो एंटोनिम होगा दैट इज द लवेबल या लविंग, दैट इज लविंग. थोड़ा सा कहीं हाइड हो गया है थोड़ा सा वर्ड, दैट इज द लविंग. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 93rd क्वेश्चन. ठीक है, फिर देखिए 94th क्वेश्चन है. 94th का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो रहेगा शेयर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 94th का करेक्ट आंसर है 94th का करेक्ट आंसर. दिस इज 94th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी. 95 नहीं सॉरी, दिस इज 95. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो गया है, जस्ट अ मिनट. चलिए यहाँ देखिए अब आ गया. ठीक है, 94th क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया था, कोई बात नहीं. 94th क्वेश्चन जो है इसमें एंटोनिम बताना है आर्टिफिशियल का. तो आर्टिफिशियल का 94 का करेक्ट आंसर रहेगा नेचुरल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. 95th 95th का जो करेक्ट आंसर रहेगा अशीर. अशीर गिव्स हिज वर्ड इन द विजडम. ठीक है, SEER. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. दैट इज 95 क्वेश्चन नंबर. 96 क्वेश्चन नंबर है ही लेफ्ट द मीटिंग इन द फिट ऑफ पीक. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है 96 के बाद हम बात करते हैं, दैट इज 96 है ना. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 96 का. 97 चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द कंप्लीट सेंटेंस. आवर बॉडी नीड्स द 97th क्वेश्चन है आपका. करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नीड्स बैलेंस डाइट. 98th सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्रीट. तो 97 सॉरी दैट इज 98th क्वेश्चन नंबर. डिस्क्रीट का जो सिनोनिम होता है वो होता है आपका टैक्टफुल. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 98th. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98th के बाद 99th क्वेश्चन है ये वाला. 90 टैक्टफुल हो गया है. सिनोनिम बताना है आपका एफेडेबल का. एफेडेबल का जो सिनोनिम होता है दैट विल बी द फ्रेंडली. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. सिनोनिम ऑफ यल का जो सिनोनिम होगा वो होगा स्क्रीम. ठीक है, तो ये थे बेसिकली आपके जो उत्तराखंड PSC, ठीक है, जिसके लिए जेई जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम आपका 7 मई 2022 को आयोजित किया गया है. दिस इज़ द पेपर 2 जिसके लिए हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर्स को बेसिकली मैं आपके लिए लाया हूँ. तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग अपना जो आंसर्स है वो इजीली मैच कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस हो सकता है कि थोड़ा सा कई बार आगे पीछे दिख रहे हो या क्वेश्चन नंबर ना दिख रहा हो, बट मैंने क्वेश्चन नंबर आपको साथ में बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है. ठीक है, तो अगर जो किसी क्वेश्चन में डाउट है या लगता है कि आपको कोई दूसरा आंसर होना चाहिए उसका, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में सर्कुलेट करें. मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.